हेलो एवरीवन। आज अपनी जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन हमने काम करना है बैंक निफ्टी में। तो अभी मार्केट ओपन होने वाला है। हमने जो है दो स्ट्राइक प्राइस लगा ली है, कॉल की भी और पुट की भी। तो व्यू की बात करें तो अपना व्यू आज पुट में ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, वैसे तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव ओपन हो रहा है और निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव। तो हालांकि फ्लैट ही है, कुछ नहीं है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल कॉल चल रही है, पुट गिर रही है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है मार्केट में स्टैंड करना पड़ेगा। देखिए सेटअप नहीं कुछ बना रहा, जैसी कल की मार्केट थी सेम आज की है। तो जैसा कि अपना पुट का प्लान है, तो हम यहाँ पर पुट साइड में ही 60 क्वान्टिटी रख लेते हैं। और हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, या तो हमें वेट कर लेना चाहिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर किसी भाई ने कहा था कि आप जो है लिमिट में ऑर्डर लगाया करो, और लेकिन क्या ना कि मैं इतना लिमिट में लगाऊंगा इतना प्राइस निकल जाता है। और आज हम फंस चुके हैं, क्योंकि 540 के आसपास अपनी बाइंग है और अभी 520 500 कुछ चल रहा है। तो फिलहाल तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारी समझ से बाहर ही चल रही मार्केट। तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतने में हम जो है नहीं होल्ड कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट भी आए, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट तो ये आने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी देर होल्ड ही रखते हैं। 540 के आसपास थोड़ी सी लेट हमारी बाइंग हो चुकी है, और ऐसा हुआ नहीं कि एंट्री जो है थोड़ा सा हमारा लेट है और कुछ खास मोमेंटम भी नहीं है। तो मेन बात यह है कि अगर मोमेंटम ही नहीं है तो वहाँ पर होल्ड रखने का फ़ायदा भी क्या है। थोड़ा सा बाइंग प्राइस के ही देखते हैं, बस बाइंग प्राइस मिलता है तो हम वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। थोड़ा सा देखते हैं अभी क्या कुछ चल रहा है। 40 तो हालांकि अच्छे खासे पॉइंट के हम लॉस में बैठे हुए हैं, और ये डाउन पे डाउन आते ही रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से कट ही कर देना चाहिए। तो क्या करें क्या नहीं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 525 के आसपास अपनी बाइंग होती तो हम सेफली प्ले कर लेते। चलिए, अब कुछ निकलने लगा है। 533 34 540 के आसपास बाइंग है। आ गया अपने बाइंग प्राइस के आसपास। तो यहाँ से अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें होल्ड रखना है या फिर यहाँ पर अपना कट करके निकल जाना है। तो कट करके निकलने में फ़ायदा है। देखिए, उसका रीज़न यही था कि हालांकि अभी चल तो रहा है लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा। तो 572 रुपये का हमने लॉस बुक कर लिया, और निकल नहीं रहा था कुछ। 540 के आसपास हमारी लेट एंट्री हो चुकी थी। थोड़ा सा हमने जो है जल्दी डिसीजन बना लिया, नहीं वेट करना चाहिए था कुछ देर। और अभी घूम रहा है अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही। चलिए, थोड़ा हमने 520 तक भी होल्ड किया, वो उससे नीचे भी आया तो 20-25 पॉइंट हमने देख लिए थे। तो लॉस हमारा जो भी है सही है, और फिर से डाउन आने लगा है। तो थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में बाइंग कर लिया। थोड़ा सा वेट करते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट हम लेकर निकलते। और ये देखो कितना डाउन आया एकदम से ना। तो ठीक हुआ जो भी हुआ, छोड़िए, हमें जो है ज़्यादा पछतावा भी नहीं करना। अब यहाँ पर क्या करें, कॉल साइड में देखें, क्योंकि पुट में तो हमने जो है पुट में तो टूट रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में 90 क्वांटिटी रख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या ही बाइंग ऑर्डर लगाएं, मुझे समझ नहीं आता बाइंग ऑर्डर कहाँ पे लगाऊं। मुझे रहता है कि बस हाँ, जहाँ मैं ले रहा हूँ वहीं से ही रिवर्स होना चाहिए। 600 के ऊपर से मैंने जो है इसको बाइंग करना था। 605 के आसपास अपनी बाइंग हुई है, और ज़्यादा ही अगर ये भी नखरे से दिखाएगा 610 तक तो गया था। आज देखिए अपने फेवर में इतना, ये वही मार्केट है जैसी कल की थी। मैं मॉर्निंग में अब ट्रेड करने लगा हूँ, तो मॉर्निंग में मार्केट मुझे थोड़ा सा परेशान करने लग गई। पहले यही हाल दिन में होता था, अब यही हाल जो है मॉर्निंग में होने लगा है। देखो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ से टूट चुके हैं। शिट 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 शिट, ऐसे हम जो है लॉस पर काबू नहीं पा सकते। हमारी 600 के आसपास, 605 के आसपास बाएंगे, और देखिए ज़्यादा ही पॉइंट टूट चुके हैं। तो अब हम वेट करेंगे तो ये और टूटता रहेगा। इसको निकाल देगा, निकाल लो। कितना लॉस चल रहा है, 3400 3300। इसी ट्रेड में हमारा 2700 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है ये भी दोबारा यहाँ पर रिकवरी करेगा। देखिए उधर पुट भी टूट रही थी, अब इधर कॉल टूटनी शुरू हो चुकी है। तो
हमें नियर बाय थोड़ा सा और बाइंग प्राइस के आसपास मिले तो हम इसमें जादू मंतर करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमें आज जो है देख लिया कि वही सेम हो रहा है कि डायरेक्शन नहीं क्लियर हो पा रही। तो 594 तक आ गया। एक मन कर रहा है यहाँ पे निकल जाऊँ, जो भी मेरा छोटा मोटा लॉस होगा उसको लेकर, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रही अब कि हाँ ये अब पहले हमारा बाइंग प्राइस पूरा करेगा फिर हमें कुछ प्रॉफिट दिखाएगा। नो वे, हमें यहाँ पर जो है कल्टी मारने में ही फ़ायदा है। तो देखिए हम बोलते ही रह गए, इतने में निकल गए। थोड़ा सा यार चल रहा है इन दिनों, पता नहीं क्या ही है। मॉर्निंग में या तो ऐसा करना पड़ेगा 9:30 के बाद ही ट्रेड को हमने जो है 2700 का लॉस बुक कर लिया। गुड। अब देखो 606 चला गया। शिट शिट शिट। 615 चलो 605 के आसपास तो घूम ही रहा था, तो हमें निकाल के ये जो है यहाँ से निकल गया। बड़ी गलत बात है। चलिए अब यहाँ पर हमारा लग गया है टप्पू, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम और करते हैं, छोड़िए। देखिए अपना मुझे लगता है एक्सपायरी काम आएगी, और मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर लगा लूँगा निफ्टी का चार्ट। मुझे लगता है कि हाँ एक्सपायरी पर हम कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रीमियम तो ठीक बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन हम ही जो आज ये हमें ऊपर बैठा रही फिर नीचे ला के हमें छोड़ रही है। गलत जुल्ला पकड़ लिया हमने जुल्ला पकड़ना था नीचे से ऊपर का, हमने पकड़ लिया ऊपर से नीचे का। तो गलत खिलौना है, इसमें हमें नहीं खेलना। अब हम देखते हैं निफ्टी में। थोड़ा सा मेरा देखिए यहाँ पर दिमाग भी थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है यार, रात को ना नींद वगैरह इतनी अच्छे से आ नहीं रही, और आंखें भी मेरी टमटम करती हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा मेरे साथ। कल भी ऐसी मार्केट थी, आज भी ऐसी है, एक अप एक डाउन एक अप। ये पता नहीं रेड और ग्रीन का ही क्यों जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा ख़राब करेगा सारी गेम को। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ऐसे मेरा बात करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। जा तो किधर भी नहीं रही भाई, ये कॉल में भी नहीं जा रही, पुट में भी नहीं जा रही, तो खड़ी रहेगी क्या एक ही जगह। कल भी बैंक निफ्टी ने ऐसे किया। देखिए मैं एक इंडेक्स को पकड़ता हूँ ना, तो वो मुझे बस डांस करवाने लग जाते हैं ना, कि हाँ ये नहीं है कि चलो अच्छी सी 2-4 कैंडल बना दे। और इन दिनों सेटअप भी नहीं ऐसे बने रहे, टोटली साइडवेज टाइप के सेटअप बने रहे टोटली। उनमें कुछ नहीं मजा आता इतने ऐसे मोमेंटम में ना, कि हाँ कहीं पर पता लगे ना कि जैसे अपने जग्गू भाई बोलते हैं स्पाइक को पकड़ो। कहाँ से स्पाइक यार, स्पाइक आ ही नहीं रही। मुझे तो ऐसा कुछ स्पाइक लग नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मुझे नहीं ऐसा कुछ स्पाइक मिल रहा। तो हमने यहाँ पर थोड़ी महंगी स्ट्राइक प्राइस ले ली। अब थोड़ा यहाँ पर सस्ते वाली पे हाथ रखते हैं, कॉल और पुट पे। तो 24,400 की कॉल, 24,500 की पुट, और ग्रुप वालों की हेल्प ले लें। ये भाई साहब कहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए इन्होंने 55 पे ली, 64 पे सेल कर दी। सेल नहीं करी तो अभी चल रहा है इनका। इन्होंने पुट ली हुई है भाई साहब, तो पुट का तो यहाँ पर अच्छा खासा भाव टूटा हुआ है। नहीं सॉरी, कॉल का। इन्होंने तो 350 की कॉल ली हुई है। ये मैंने कुछ गलत देख लिया। तो हम भी क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी में ही करेंगे। और फिलहाल तो अपना सेटअप थोड़ा सा पुट में दिख रहा है कि हम भी पुट में घुस जाएं। ये एक बार दोबारा चेक करें कि उन्होंने मास्टर ने कर क्या रखा है। मेरे को थोड़ा सा वहाँ पर पंगा सा दिख रहा है, देखूँ एक बार। चलिए अपना कोटक में आ गए हैं, और हम भी इनकी स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं। उन्होंने जो है कॉल ऐड की हुई है 24,450 की, और भाई साहब 55 रुपये कुछ के ऊपर बाइंग है इनकी। तो 55 रुपये थी, और ये कुछ लगा के आ गई 67 का कुछ आई। तो वो बैठे हैं 5-10 पॉइंट में, लेकिन अब वो भी कोस्ट टू कोस्ट ही हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर 2700 का लॉस बुक करके किल स्विच ऑन कर दें, लेकिन ट्रेड हमारी हो चुकी है 2, जो कि हमने बैंक निफ्टी में हाथ पैर मार लिए। अब मेरे को लगता ही है कि यार एक ना तुम अपना निफ्टी में भी देख ही ले, ये भी हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगी, भला ही चाहे लॉस दे के जाए, या फिर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा यहाँ से, हमें जो है नाराज़ नहीं करेगी। तो क्या करें क्या करें। ये देखो यार, ये 120 पे थी और 142 पे चली गई। कितना मार्जिन लगेगा, 42,000 कुछ का। तो निकले थोड़ा सा, फिर देखते हैं ना। 146-47 को क्रॉस करे तो फिर देखते हैं हम इसमें कुछ
देखिए अब मेरी थोड़ा सा यहाँ पर क्वांटिटी साइज बढ़ता चला जाएगा, 12 लोट हैं तो निकलने तो लगा, निकलेगा। मुझे चाहिए क्विकली ऐसा नहीं है कि यहाँ 142-139 पर मुझे हाई रेट पे बाइंग करवा जाए। देखिए मुझे यहाँ पर बाइंग प्राइस समझ नहीं आता हूँ, सच बताऊँ आपको। तो क्या करें हम यहाँ पर नीचे पहले इसके एक बार क्या था कि चार्जेस लगने लग गया, कहाँ लग रहा है यार, 0.1 ही तो है। तो ये निकल गया यार, मैं उधर चार्जेस देखने लग गया। चलिए देखिए अपना तो यही है कि हाँ भागते हुए को हमने पकड़ लेना है। 162 रुपये लगा, शिट यार। एक भाई ने सही कहा था कि आप जो है मार्केट ऑर्डर पे बाइंग किया करो, तो ये भी मायशा में लॉस ही देगा। और 147-48 के ऊपर हम बाइक कर ही लेते यार, हमने बहुत बड़ी गलती की। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं तो निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो डाउन आएगा, अच्छा खासा डाउन आएगा। पता नहीं यार क्या सोचने में लग गया, हमें नीचे ब्रोकरेज के चक्कर में पड़ गया। 163 निकलेगा, ये नहीं निकलेगा तो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी लॉस में खड़े हुए हैं। और देखिए पुट चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं दिया इसने, तो 1798 रुपये यानी कि हमने कुछ लॉस अपना रिकवर किया 901 रुपये के आसपास। तो जैसे पुट भाग रही है ना, ये भागती रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मॉर्निंग का यही है कि अगर मान लो जब उसका ब्रेकआउट कुछ भी हुआ तो वो निकलती रहेगी। फिर देखो 171-72 शीट, थोड़ी देर और होल्ड रखते हैं उसी की पोजीशन को। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पुट की ही हमें ऐड करनी पड़ेगी 24,450 की। ये भी महंगी है, थोड़ा महंगा नहीं है, हमें थोड़ा सस्ता चाहिए। 24,400 की हम ले लेते हैं, तो ये पुट ऐड कर लेते हैं 97-95। चलिए सही है, इसमें हम एक और एंट्री का प्लान कर लेंगे। तो मुझे यही है कि पुट चल रही है तो चलती रहेगी। मुझे थोड़ा यहाँ पर, हालांकि 600 क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएंगी, हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्विकली निकलना भी पड़ेगा। और आज ब्रोकरेज भी हमारी अच्छी खासी लग जाएगी, क्योंकि STT ये वो सब जोड़ के अच्छा खासा हमें मोटा बिल बन जाएगा। तो थोड़ा हमें कोशिश करनी है, पहले देख लेते हैं ये मास्टर क्या कर रहे हैं। देखिए मैं इनके साथ थोड़ी सी अपनी थिंकिंग मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो निकल गया भाई कॉस्ट टू कॉस्ट। अब ये जो है ना पुट साइड का ही प्लान करेंगे, और इनसे पहले मैं अपना पुट में एंट्री बना लूँगा, क्योंकि कॉल में इन्होंने SL ले लिया। अब ये पुट में जाएंगे और चल भी पुट ही रही है, ये पता नहीं कहाँ पे कॉल में बैठे हुए थे। क्या करें, ले क्या यहाँ से है तो है कि एक और स्पाइक यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसी का हम वेट करें। ये लगा दें ऑर्डर, चलिए काम करते हैं, ले ही लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हो तो रहा है, 102 रुपये के आसपास बाइंग हुई है अपनी। 600 क्वांटिटी है, हमें पोजीशन अपनी रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डाउन गया तो फास्ट जाएगा, और नहीं गया तो फिर आपको पता ही है 105 तक चला गया था ना। ठीक है, निकल नहीं, डाउन आएगा फिर मैं निकाल दूँगा, क्योंकि 600 क्वांटिटी है। हम चलिए अच्छा प्रॉफिट हमें मिल चुका है, निकाल देते हैं। यही अच्छा प्रॉफिट हुआ, 1700 कुछ का था यार, तो कहाँ पे कटा भाई तू। 105 रुपये यार, 108 रुपये के आसपास तो निकाला था हमने, फिर 105-6 रुपये आ गए। 2400 कुछ का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन देखिए क्या ही प्रॉफिट है। और मोमेंटम है तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इधर भी इनको देख लेते हैं। ये कह रहा है 24,350 की पुट को बाय करो, 24,350 की पुट। देखिए आ जाना थोड़ा सा ऐसा, जब मेरा सिस्टम में कोई सेटअप नहीं बना होता ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे रहता है कि मैं मॉर्निंग में करके निकल जाऊँ, उसके बाद जो भी होता रहे। तो 70 के ऊपर इन्होंने बाय करने को बोला है, ये बाइंग प्राइस तो यहीं पर है, तो बाइंग कर ले। देखिए हमारा यहाँ पर अब कोई अपना दिमाग नहीं है, चलिए निकल रहा है। तो रैंडम ट्रेडिंग हमारी चल तो रही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हम भी जो है फजल से हो चुके हैं। 250 क्वांटिटी हमने ले रखी है, 78 रुपये के आसपास हमने लिए, इन्होंने 70 के ऊपर बोला था, तो 7-8 पॉइंट तो हम ही लेट हैं। फिर से पोजीशन लॉस में आ गई, तो कुछ नहीं है। तो हम जो है अपने दिमाग से तो बिल्कुल, मुझे जो है ट्रेडिंग बंद ही करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर पहले लॉस बुक कर लेता हूँ, मुझे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर 2-4 दिन हमारा माइंड ख़राब क्या हो जाता है, सारी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब निकाल दिया मैंने इसको।
तो 1900 रुपये के आसपास अपना लॉस है। ब्रोकरेज हमारी ठीक ठाक है। चलिए बस बंद करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं कर तो रहा हूँ, कर रहा क्या हूँ, जहाँ पर अपना कोई सेटअप नहीं, कोई रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा, हम वहाँ पर एंट्री क्यों ले रहे हैं? या फिर हमें जो है पागल हो चुके हैं हम कि हाँ हमें करनी और किसी एक ट्रेड को होल्ड करके बैठ जो वो ही अच्छा है। लेकिन वहाँ भी हमें होप में तो रहना नहीं ना, कि हमें होप में रहना है। ये देखो 105 पे निकाल ली थी, वहीं पर ये घूम रहा है। तो पुट भी नहीं चल रही, कॉल भी नहीं चल रही। सुबह के टाइम थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंट्रोल रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है OTM भी लगा ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे OTM में काफ़ी बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार नहीं भी हो पाता। तो चलिए हमने ठीक है, मन तो कर रहा है कि मैं किल स्विच ऑन कर दूं, लेकिन प्रीमियम का बिहेवियर देखते हुए एक और मेरा ट्रेड का प्लान तो बन रहा है कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर लूं। लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट भी है कि मैं बड़ा लॉस ना ले बैठूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम अगर मुझे 10,000 तक का लॉस हो जाता है तो मुझे वहाँ तो ट्रेड अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किल स्विच, इसको मैंने माइनस में 10,000 तक तो करना ही करना हर हाल में। क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है ना कि हाँ चलो हो ट्रेड तो 6-7 हज़ार तक का लॉस मैंने देख लिया, रिमेनिंग रहता है 2-3 हज़ार तक का। तो जिस दिन इतना लॉस हुआ ना, कट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसी दिन जो है मेरी कैपिटल वाइप आउट होने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो प्रीमियम कुछ खास अभी बढ़ नहीं रहे, हमें जो है यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना। चलिए देखते हैं, कुछ और बनता है ट्रेड का प्लान फिर करते हैं, नहीं तो हम किल स्विच ऑन करके निकल जाएंगे आज मार्केट से। तो यहाँ पर टाइम है 9:37। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, पता नहीं क्या ही मेरे अंदर जादू मंत्र कली कलंदर वाला काम हो जाता है, और मैं फिर जो है कुछ बेस्ट कर देता हूँ। हालांकि ये मैं बेस्ट नहीं मानता। आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो, मैंने 1800 क्वान्टिटी उठा ली थी 41 रुपये के भाव पर। यही मैंने लास्ट ट्रेड की हुई है, और 45 रुपये 64 पैसे पर हम निकल गए इसमें से। तो इससे पहले आपने देख रखा था 77 रुपये पे ली थी, 67 रुपये पे हम निकले थे माइनस में। तो कुल मिलाकर हमने 6255 रुपये ग्रीन में जो है निकाल दिए। तो निकल तो गए, लेकिन इसका हम प्रॉफिट भी नहीं मानते। बहुत ज़्यादा जो है मत्था पाते, बस क्या बोलें, हम तो पागल से बैठे हैं। तो सेटअप कुछ बनते नहीं, हमने जो है ट्रेड पे ट्रेड लेनी है, और जब सेटअप बनेंगे फिर मेरे पास फंड नहीं होता। ये भी मेरी प्रॉब्लम है। अब मुझे रहता है कि फ़ंड आया तो इसका अच्छे से मैं यूज कर लूँ, फिर जो है बिल आ जाएंगे, वो बिल बनने होते हैं। तो उसी को देखते हुए थोड़ा सा और मैं इसलिए कैपिटल थोड़ा सा एडवांस में ज़्यादा रख रहा हूँ कि लॉसेस जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं जाने देने, बंद करना हर हाल में किल स्विच। पर मैं श्योर नहीं हो पाता हूँ कि मैं बंद कर दूँगा नहीं कर दूँगा। और ये कुछ भाई बोल रहे थे कि ब्रोकरेज वगैरह, तो मैं आपको ब्रोकरेज भी दिखा दूँ। जैसे मैंने 1800 क्वांटिटी ली थी, आज ब्रोकरेज भी अच्छी खासी लगेगी। तो एस्टीमेट चार्जेस पर देख लेते हैं। कुछ भाई बोल रहे थे कि इसमें कोटक में ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। देखो भाई 0.1 ही है, 10 रुपये नहीं लगते, मुझे तो लगते हैं, आपको पता नहीं। बाकी ये तो जो है सब में सेम ही रहती हैं STT वगैरह। तो ये 35 रुपये कुछ आज एक ऑर्डर किए हैं भाई। तो हमने जो है ठीक ठाक अपने ऑर्डर आज एग्जीक्यूट 6 ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो एवरेज वही 6-18 180 रुपये मान के चलो। तो ये कुछ आज की अपनी ट्रेडिंग थी। थोड़ी गंदा स्टाइल था। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ ना, फिर ट्रेड लेता हूँ, फिर मेरा जो है पता नहीं क्या ही मेरे अंदर क्या बढ़ जाता है। बस पहले हम जो है अपना प्रोफाइल पर जाते हैं और इसको बंद करते हैं। देखो उसका रीज़न यही है, मेरा बार बार दिल करता है। फिर मैंने जो है ना इसी फंड से 96,000 रुपये एक दिन में बनाए हुए हैं, और खोए हुए भी हैं पहले कभी। तो मुझे वही रहता है कि यार और बढ़ाऊँ। मुझे नहीं ऐसा लालच में पड़ना, जो बन गया सो बन गया। लेकिन मैं घुला बहुत इसमें, इतना नहीं घुलना था भाई। किसी 1-2 ट्रेड को ही अच्छे से होल्ड करना था रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हो नहीं पाती। तो हम 6,000 का प्रॉफिट मान के चले हुए हैं। बाकी देखिए ट्रेडिंग स्टाइल गंदा चल रहा है, मुझे नहीं पता। कुछ मार्केट भी अच्छा सुबह के टाइम कुछ खास नहीं चल पा रही। चाहे हम एक्सपायरी वाले को ले लें, बिना एक्सपायरी वाले को ले लें, कुछ खास मार्केट भी नहीं चल पा रही। हमारी भी सारी गलती नहीं होती है, हम तो फिर भी मार्केट के भूखे हैं कि हाँ कुछ दे दे खाने को, लेकिन वो भी नहीं देना चाह रही। और दे भी रही है तो कभी नीचे से ऊपर से बिठा के नीचे धकेल रही है, तो नीचे से हमें बिठा ही नहीं रही। तो ये हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कल क्या कर पाते हैं। थैंक